अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। तो सीटीआई के हवाले से कुछ अहम चीज़ें हैं जो अभी डीपीआई की तरफ से आई हैं, अपलोड हुई हैं वीडियो की शक्ल में भी और रिटन शक्ल में भी। तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। तो इंटरव्यू के हवाले से अहम चीज़ें जो हैं वो एक तो उसकी टाइमिंग्स हैं, डेट्स हैं, ये हैं। और इसके अलावा ये जो एक मैंने वीडियो अभी आपके साथ शेयर की थी अपने यूट्यूब चैनल पे, इसी यूट्यूब चैनल पे, कि आप दोबारा से भी रीअप्लाई कर सकते हैं। तो ये वाला मौका भी अभी उन्होंने आपके लिए दोबारा से ओपन की है चीज़ें, कि रीअप्लाई भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब रीअप्लाई कौन से लोग कर सकते हैं वो मैं आपको एक दफ़ा क्लियर कर देती हूँ। ऐसे लोग जिनकी एप्लीकेशन रिटर्न आई थी और वो किसी वजह से उस टाइम रीअप्लाई नहीं कर सके थे अपनी गलती वगैरह को ठीक करके, तो वो लोग आज के दिन अपने आप एप्लीकेशन के अंदर जो भी मसला उन्होंने बताया था रिटर्न एप्लीकेशन में, उसको ठीक करके कॉलेज को सर्च करके, जिस कॉलेज में पहले अप्लाई किया था सेम कॉलेज को सर्च करके रीअप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आज की डेडलाइन है। आज अभी से लेकर रात 12 बजे से पहले पहले, मतलब आज रात 12 से पहले पहले, ये जो टाइम है आपके पास अभी से लेकर रात 12 बजे तक के दरमियान, आज का जो टाइम है, इसमें वो लोग जिनकी एप्लीकेशन रिटर्न आई थी, सिर्फ उनकी, ठीक है, जिनकी रिटर्न आई थी और तब उन्होंने रीअप्लाई नहीं किया था, सिर्फ उन लोगों को मौका दिया जा रहा है कि वो दोबारा से रीअप्लाई कर ले। और कॉलेज को आपने सर्च करके खोलना है। ठीक है, वो वैसे आपको लिस्ट शायद ना नज़र आए। आपने सबसे पहले अपनी गलती को ठीक करना है जो रिटर्न एप्लीकेशन में आई थी। और आप तब, अगर आपको जो 2 दिन दिए थे उसमें रीअप्लाई नहीं कर सके थे, तो अब जो है ना वो आपके लिए आज का मौका दिया गया है दोबारा से। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है उन बच्चों के लिए जिनका रीअप्लाई तब नहीं हुआ था। जिनका तो हो गया था, उनका काम ख़त्म हो गया, जिनका नहीं हुआ था, ठीक है, रीअप्लाई, उनके लिए है ये। ठीक है, ये उनके लिए डेडलाइन है आज की रात की। तो वो अभी से उसको सेट कर लें जल्दी से। और फिर आपने क्या करना है, आपने पहले अपनी गलती को ठीक करना है जो रिटर्न एप्लीकेशन में आई थी, और उसके बाद आपने कॉलेज को सर्च करना है, जिस कॉलेज में पहले अप्लाई किया था उसी को सर्च करना है। अगर तो आपको कॉलेज शो नहीं होता तो इसका मतलब ये है, आप 2-3 बार ट्राई कर लो, 3-4 बार ट्राई कर लो। अगर फिर भी शो नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि उस कॉलेज ने सीटें ख़त्म कर दी हैं, या फिर वहाँ पे सीटें मतलब पूरी हो गई हैं, कोई रेगुलर टीचर आ गया होगा ट्रांसफ़र करके, कुछ भी। ठीक है, तो ये एक अहम चीज़ थी बताने वाली। दूसरी अहम चीज़ है इंटरव्यू। ठीक है, ये अहम अपडेट तो मैंने कहा पहले भी, मैंने वैसे एक छोटी सी वीडियो में शेयर की है, लेकिन अभी दोबारा से अपडेट आई थी तो मैंने कहा मैं दोबारा एक दफ़ा शेयर कर दूँ अब सबके साथ। इंटरव्यू का जो टाइम है ना वो 9 से 3 बजे तक का है, लेकिन इन्होंने 9 से 5 लिखा है। ठीक है, मतलब जो पिछली वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी ना, उसमें उन्होंने 9 से 5 मेंशन किया था। अब उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि आपने जाना तो 9 से 3 के दरमियान में ही है, लेकिन अगर ऐसा बच्चा कोई फॉर एग्ज़ाम्पल जो पूरे 3 बजे वहाँ पे पहुँचा है, ठीक है, तो वो वहाँ पे आपको बिठा लेंगे। लेकिन 3 बजे के बाद जो बच्चे जाएंगे ना, उनका इंटरव्यू नहीं होगा। समझ गए आप? पे मतलब आपने 3 बजे से पहले पहले वहाँ पहुँच जाना है, वो फिर आपका इंटरव्यू लेके ही आपको भेजेंगे। लेकिन अगर आप 4 बजे जाते हैं तो शायद आपका इंटरव्यू वो ना लें। ठीक है, तो 3 बजे तक आपने पहुंच जाना है, 3 से पहले ही पहुंच जाना है। उसके बाद है जो डेट्स हैं वो 5, 6 और 7 हैं, मतलब कल का दिन है, परसों का दिन है और उससे अगला दिन है, इतवार, सोमवार और मंगल का दिन है। चाहे इतवार है, जो भी है आप जा सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपने अपने सारे ओरिजिनल लेके जाने हैं, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जिसमें आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स होनी चाहिए, आपकी डिग्रीज़ होनी चाहिए। कुछ बच्चे परेशान हैं कि डिग्रियां हमारे पास नहीं है, तो कोई बात नहीं, ट्रांसक्रिप्ट्स तो है ना, वो लेके चले जाएं। डोमिसाइल अपना लेके जाएं, हर चीज़ अपनी ओरिजिनल, CNIC वगैरह सब लेके जाएं ओरिजिनल। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपने अपनी अटेंडेंस वगैरह लगा लेनी है, उसकी आपने पिक्चर वगैरह ले लेनी है वहाँ जाके जब, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। या फिर कॉलेज अगर आपको कोई स्लिप वगैरह देता है तो आपने वो भी ले लेनी है। अच्छा, तीसरी बात आती है नेक्स्ट, कि अगर आपका नाम, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका नाम मेरिट लिस्ट में शो नहीं हो रहा, या फिर उन्होंने अप्लाई किया हुआ था, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ रहा, तो आपने इंटरव्यू के लिए चले जाना है। ठीक है, आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपने अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। वहाँ जाके आपने अपना मसला मैडम को बताना है, प्रिंसिपल को, जो इंटरव्यू लेंगी आपका। ठीक है, अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में शो नहीं हो रहा या आपको कोई और मसला नज़र आ रहा है तो आपने ये ऐसे कर लेना है। ठीक है, मतलब आप इंटरव्यू में जा सकते हैं
जो कि अभी के अपडेट के हिसाब से ये बताया गया है। तो प्रिंसिपल क्या करेंगी, वो आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगी। अगर उन्हें लगता है कि हाँ आप वेरीफाई हो सकते हो, कोई वैसे मसला हुआ था आप अनवेरीफाई रह गए या रिजेक्ट हो गए कुछ भी ना, तो वो आपको वेरीफाई कर सकती हैं। ठीक है, कल या परसों या जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, 3 दिनों में से 3 दिन में ही से ही जा सकते हैं। इन 3 दिनों के अलावा कोई दिन नहीं है अभी। ठीक है, 5, 6 और 7। तो अब प्रिंसिपल के पास ये हक होगा कि वो आपके अगर डॉक्यूमेंट्स उनको सही लगते हैं, आप मगर मतलब आप पहले अनवेरीफाई हो गए हो किसी भी वजह से, या रिटर्न एप्लीकेशन सही नहीं कर सके या कुछ भी, तो हो सकता है कि वो आपको वेरीफाई कर दें, तो आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। ऐसा कोई मसला नहीं है कि आप इंटरव्यू के लिए नहीं जा सकते। सो आप सब जा सकते हो इंटरव्यू के लिए। उसके बाद है नेम वॉज शोन अर्लियर बट नाउ। अब वो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी कमेंट भी कर रहे थे कि पहले वाली जो मेरिट लिस्ट थी उसमें मेरा नाम था, वाली पे नहीं है। तो उसका ये जैसा कि मैंने बताया कि आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे, तो अगर आपका कोई ऐसा मसला होगा जो हल नहीं हुआ होगा पहले, तो प्रिंसिपल के पास ये हक होगा कि वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रॉपर वेरीफाई करें, अगर उन्हें सही लगता है कि आप वेरीफाई हो। ठीक है, वैसे कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो गई थी तो वो आपको वेरीफाई कर सकती हैं। तो इंटरव्यू आपके पास एक लास्ट मौका है अपने आप को वेरीफाई वगैरह भी करवाने का, अगर आपका कोई इशू चल रहा है। ठीक है, वो तो अब डिपेंड करता है आपके इशू पे कि इशू है क्या। अच्छा, दूसरी बात ये कि ग्रेजुएट में जो आपके फॉर एग्ज़ाम्पल रेलिवेंट डिग्री, अब इसका तरीका ये है कि इसका मतलब ये है कि अगर आपने इस्लामियात पे अप्लाई किया, आपका मास्टर इस्लामियात में भी है, उर्दू में भी है, लेकिन आपने एमफिल इस्लामियात में किया हुआ है, तो ग्रेजुएट कॉलेजेस में आप सिर्फ इस्लामियात पे ही अप्लाई कर सकते हो, आप उर्दू पे अप्लाई नहीं कर सकते। समझ आ गई आपको? तो ये इरेलीवेंट, अगर आपने, एक दफ़ा दोबारा समझाती हूँ, अगर आपने 2 या 3 डिग्रियों में मास्टर किया हुआ है और उनमें से किसी एक में एमफिल किया हुआ है, तो आप सिर्फ एमफिल वाली पे ही अप्लाई कर सकते हो ग्रेजुएट्स में। दूसरी इरेलीवेंट करार दी जाएंगी। अगर आपने उनको हटा दिया था रिटर्न एप्लीकेशन में, तो आपने देखा होगा कि आपने रिटर्न करके उसको सही करके रीअप्लाई किया होगा, तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया होगा। ठीक है, तो ये रीज़न थी। तीसरी, एसोसिएट कॉलेज में जो है ना, एसोसिएट कॉलेज में ये है कि अगर आपने एमफिल और पीएचडी दोनों किए हुए हैं तो आपको 5 नंबर दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपने सिर्फ एमफिल किया हुआ है तो आपको 3 नंबर दे रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब आपकी पहली वाली मेरिट लिस्ट आई थी तो उसमें कुछ बच्चे ऊपर थे, जब फाइनल आई तो जब दोबारा जो आई है, ठीक है, फाइनल वाली, उसमें कुछ लोग नीचे चले गए हैं, कुछ इस तरह हुआ है। ठीक है, तो वो लोग जो है ना वो प्रॉपर चेक वगैरह कर रहे हैं सारी चीज़ें, जिसकी वजह से आपका नाम ऊपर नीचे हो रहा है। तो वो डिग्रियों पर डिपेंड करता है। अगर आप ग्रेजुएट कॉलेज में अप्लाई करते हो तो जो है ना, आपको अगर आपने किसी भी चीज़ में एमफिल किया हुआ है तो उस डिग्री को ही वो मानेंगे। जो इरेलीवेंट, अगर आपने 2-3 जगह पे अप्लाई कर दिया ग्रेजुएट में, मतलब 2-3 सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर दिया, तो वो उसको इरेलीवेंट मांगेंगे, क्योंकि उसमें आपने मास्टर किया हुआ है। वो सिर्फ उसी डिग्री को रेलिवेंट मानेंगे जिसमें आपने एमफिल भी किया होगा। उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, और उसी को ही आपको ऊपर रखा जाएगा उसी लिस्ट में। लेकिन जो एसोसिएट कॉलेजेस हैं उसमें क्या होगा कि अगर आपने, उसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन अगर आपने एमफिल किया होगा तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपने एमफिल या पीएचडी किया होगा तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। दोनों के अलग-अलग मार्क्स नहीं मिलेंगे, दोनों के मिला के 5 मिलेंगे, एमफिल पीएचडी मिला के, और अगर सिर्फ एमफिल किया होगा तो 3 मिलेंगे। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी को कोई सवाल हो तो पूछ लें। कल आपका इंटरव्यू है, कल, परसों और अगले दिन, मतलब कि कल से आपके इंटरव्यू स्टार्ट हैं। अगर फिर भी किसी के जहन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो समझ ना आया हो उसको, तो मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर कर रही हूँ। आप उस लिंक पे क्लिक करो, आपको प्रॉपर ऑफिशियल वीडियो मिल जाएगी, आप उस पर जाके चेक कर लो। ठीक है, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। अल्लाह हाफिज़।